हेलो एंड नमस्ते जी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और फिर से स्वागत है मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप लोगों का जो मॉर्निंग है वो बहुत अच्छे से बीत रही हो। तो आज दिन है, थर्सडे मॉर्निंग है और आज मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी है। और जब जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो मेरा काम तो लेट होना ही होना है, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है उनको उठाना, नाश्ते के लिए रेडी करना। और छुट्टी वाले दिन दोनों बच्चे जल्दी से नहीं उठते। तो हम हाउस वाइफ को ऐसा क्या करना चाहिए, जब बच्चे लेट उठते हैं और फिर हमारे जो काम होते हैं ना वो लेट ही होते हैं। तो अभी जो है मैं पूरे घर की क्लीनिंग आधी से ज़्यादा कर चुकी हूँ, थोड़ी सी रह गई है। ये वाला बच्चों वाला रूम रह गया है क्योंकि लेट उठे थे, तो ये कमरा रह गया है। और हॉल में भी झाड़ू लगा रही हूँ, अपने रूम में लगा ली है। किचन की क्लीनिंग जो थी वो मैंने पूरी कंप्लीट कर लिया। तो अभी सिर्फ पोछे पोछे का काम रह रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मन बिल्कुल नहीं करता काम करने का। मेरे साथ भी आज ऐसे ही हो रहा था कि मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी बैठी रहूँ। और फिर वही रहता है कि अगर बैठे रही तो काम लेट हो जाएगा। तो इसी वजह से आज 11 बज गए थे मेरे को हॉल की क्लीनिंग करने में। और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि बस ये काम कितना सारा है, इतना टफ लग रहा था मेरे को घर का काम। और कभी कभी होता ऐसा है कि जैसे हम घर के काम कर रहे हैं ना, तो हमारे को ये सारे काम रोज़ रोज़ ऐसे जैसे चिड़चिड़ा सा मन नहीं हो जाता कि ये लगता है कि हाय राम, अभी झाड़ू पोछा रोज़ का ही हो गया है, रोज़ करना है, नाश्ता खाना सारी चीज़ों को। तो बट बोर हो रही थी, क्या करूँ। फिर जब एक वो होती है ना प्रॉब्लम कि भाई करना जब खुद को है, तो फिर इसके इसके आगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कि करना है तो फिर वो कहते हैं ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो भाई करना था तो फिर उठ गए। और बस फिर जब उठती हूँ तो फिर तो यही लगता है कि बस जल्दी जल्दी से फटाफट से सारे काम करूँ। जो भी घर में बखेड़ा मच रहा है, कहीं बुक्स पड़ी हैं, कहीं कुछ पड़ा है, पूरा कमरा जो है बिल्कुल ऐसा लगता है मैं सफाई करती ही नहीं हूँ। और रात तक बिल्कुल ठीक था। अभी इसमें रूम में ये बच्चों ने नाश्ता वगैरह करा, थोड़ा सा डुगू पढ़ रहा था, तो अपनी बुक्स वगैरह सब ऐसी ही फैली हुई छोड़ के वो नीचे चला गया। तो जी हम औरतों का जो दिन होता है ना, संडे हो, मंडे हो, छुट्टी वाला दिन है या बिना छुट्टी का है, तो सारे दिन हमारे एक से निकलने हैं। बल्कि मेरे को तो ऐसा लगता है छुट्टी वाले दिन हम औरतों के लिए काम और ज़्यादा हो जाते हैं रोज़ाना दिन से। क्योंकि रोज़ाना तो ये है कि सब चले गए अपना, कोई ऑफिस चला गया, कोई जिसको जो काम है, जो भी जिसके हस्बैंड वो काम करते हैं, चाहे जॉब वाले हैं, चाहे शॉप वाले हैं, या कोई भी XYZ काम है, तो सब चले गए और बच्चे भी स्कूल चले गए। उसके बाद क्या है, एक हाउस वाइफ अपना चाय नाश्ता करने के बाद फिर काम करती है, या कर चाय नाश्ते से पहले कर लेती है। तो वो काम तो आपके फिर भी ख़त्म हो जाएंगे। बट ये वाले जो काम है ना, छुट्टी वाले दिन जो काम बढ़ता है भाई, वो वाला बहुत ज़्यादा एक हेडेक वाला काम हो जाता है। क्योंकि बच्चे जब लेट उठना, नाश्ता खाना लेट होता है ना, तो मेरे तो सिर में दर्द शुरू हो जाता है कि लेट लेट काम। और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि काम मेरा लेट हो। क्योंकि जिस इंसान को जल्दी काम करने की आदत है कि जल्दी ख़त्म हो जाए, और जल्दी ख़त्म होने से हमारे लिए भी एक वो होता है ना कि हमारे को आराम मिल जाता है, हमारे काम अगर जल्दी टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। उसका जो हमारा बाकी टाइम होता है उसे हम खुद अपने पे स्पेंड कर सकते हैं। बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आज लेट हो गई तो फिर हो ही गई मैं लेट। पूरा मेरा आज दोपहर के 1 बज गए थे, मैं नहाई रोई तब जाके मैंने कहीं रेस्ट करा। तो आज खाना वगैरह मेरे को बनाना नहीं है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और हमारे पड़ोस में गणेश विसर्जन होएंगे। तो वहाँ पे भंडारा है या खाना, कुछ भी समझ सकते हैं। तो आज हमारा खाना पीना उधर है। तो इसी वजह से अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और मैं डुगू को यही कह रही थी, चल मेरा को तू हॉल में पोछा लगवा दे मैजिक मॉप से। तो बट बच्चे कहाँ सुनते हैं। फिर मैंने खुद ही जल्दी जल्दी से पूरे हॉल में बैठ के पोछा लगाया। और पूरा फटाफट से ये हॉल क्लीन करूँगी, हॉल के बाद किचन है, किचन को क्लीन करूँगी। अच्छा, आलस का क्या है, जब तक आप बैठे रहोगे ना तब आलस आएगा। जैसे ही आप काम करने लगते हो तो फिर एक आपके अंदर, आप खुद नोटिस करना, हमारे अंदर खुद ही एक ना एनर्जी सी आ जाती है। फिर तो ये लगता है कि भाई अब जल्दी जल्दी से ना सारे काम हम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी आधे हॉल में ना मेरा पोछा लग चुका था एक बार। तो फिर मैंने क्या करा है कि मतलब जब अब फाइनल पोछा लग रहा है लास्ट वाला, तो दोबारा से पूरे हॉल में एक बार मैं पोछा
अच्छे ढंग से लगा देती हूँ। क्योंकि पोछे का क्या है ना, जब तक मेरा जो फ्लोर है वो मेरे को मैं नंगे पैर भी अगर पैर रखूँ, मुझे साफ़ सुथरा ना मिले ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। चाहे मुझे 2 बार पोछा लगाना पड़े उसके लिए, चाहे मेरे को 3 बार पोछा लगाना पड़े। तो इस वजह से मैं पोछे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, चाहे मुझे आधा घंटा फालतू लग जाए, बट मेरे को पोछा अपने तसल्ली से लगाना है, जो मेरे को अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा पोछा। तो चलिए, अभी जो पूरे हॉल में पोछा लगाना था वो मेरा काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। फटाफट से पूरे हॉल में पोछा लग गया है। और जो मेरा आज पूजा वगैरह का काम था मैंने वो सुबह ही कर लिया है। कथा सुननी थी, जैसे आज मेरा फास्ट है सत्यनारायण भगवान जी का, और वो भी हो गया है। और कल देखिए, कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो कल हमारे यहाँ तो पहला ही श्राद्ध होता है। हमारे ससुर जी का, पापा जी का श्राद्ध है। मेरे ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं, उनको एक्सपायर हुए आई थिंक 2013 में हुए थे। हाँ, 9-10 साल के करीब वो हो गए हैं अब उनको एक्सपायर हुए। तो अभी देखो 10 साल हो गए, पता ही नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी निकलता है। तो जब ना डुगू, जो मेरा छोटे वाला बेटा है, बहुत छोटा था, पूरा 1 डेढ़ 1.25 साल के करीब का था, बहुत छोटा सा था जब दादा जी एक्सपायर हुए थे बच्चों के। तो अब डुगू तो काफ़ी बड़ा हो गया, 7th क्लास में आ गया, और डुगू को तो याद भी नहीं है कि मेरे दादाजी कैसे थे। तो चलिए, अभी यहाँ पे मैं जो पोछा लगाने का काम था वो पूरा मैंने कर लिया है कंप्लीट। और पोछा लगाने के बाद जो है मेरे को करनी है बालकनी साफ़। और बालकनी की हालत तो आप लोग देख सकते हैं, वो पता ही है आपको कैसी होती है लॉन्ड्री एरिया की तरफ। क्योंकि वहाँ पे जो एंड में मैं क्लीनिंग का जो भी सब सारी चीज़ें मुझे धोनी है, पोछा हो गया चाहे कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे धोती हूँ। तो चलिए, अभी फटाफट से ये सारे काम करके अब चलते हैं बालकनी की तरफ। क्योंकि काम वहाँ से ख़त्म होगा, जब तक वहाँ से मशीन मेरी ख़त्म हटेगी नहीं ना, तब तक समझ लो मेरे काम कुछ भी कंप्लीट हुए ही नहीं है। तो चलिए, अभी फटाफट से यहाँ से ख़त्म करके अब मैं इधर आ गई, और इधर अब जल्दी जल्दी से पूरा एरिया में लॉन्ड्री एरिया जल्दी से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो क्लीनिंग करती हूँ, जो मेरा मशीन का सर्फ़ का पानी निकलता है ना, उससे ही मैं अपने जो मेरा मैजिक मोप है उससे मैं पूरा जो ये एरिया है यहाँ पे, उसके किनारियों पे मैं बिल्कुल अच्छे से रगड़ देती हूँ। और इसका एक रीज़न ये है, जैसे मैं पौधों में पानी डालती हूँ ना, तो इन पौधों की जो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, निकलती है ना, वो जो इधर बालकनी की किनारियाँ होती है ना, उसमें जम जाती है। तो ये इस वजह से मेरे को रोज़ाना ही ये मैजिक मोप से किनारियों पे अच्छे से मुझे पोछा लगाना पड़ता है। अगर मैं किनारियों पे सही से ना लगाऊँ ना, तो फिर वहाँ पे हरी हरी काई जमने लग जाती है, तो वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। और आप कभी भी नोटिस करना, जब आपके यहाँ सफ़ेद संगमरमर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो वो इतनी जल्दी गंदी होती है, और इतनी जल्दी किनारियाँ जो है हल्की बहुत काई इतनी जल्दी जमने लग जाती है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पौधों को भी मैंने हटा के, जो थोड़ी बहुत मिट्टी पौधों के नीचे हो जाती है वो भी मैंने कर दी। और बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।